हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस हेडिंग को देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, प्रश्नावली 13 कक्षा 10। बच्चों आज हम इस प्रश्नावली के मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बच्चों आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इसमें आपका नुकसान कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। बच्चों जो क्वेश्चन यहां पर मैं सोल्व कराऊंगा, यदि वो आपके एग्जाम के अंदर आ गए तो आपको कितना फायदा होगा, और जो मैं क्वेश्चन यहां पर सोल्व कराऊंगा यदि वो आपके एग्जाम के अंदर नहीं आए तो बच्चों आपको इसमें लॉस या घाटा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन मैं यहां पर सोल्व कराऊंगा, बाकी के जितने भी क्वेश्चन इन प्रश्नावलियों के अंदर दिए हैं वे सब के सब इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, तो आपको आगे के क्वेश्चन सोल्व करने का हिंट मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। हमारा जो पहला क्वेश्चन जो हम यहां पर सोल्व करेंगे बच्चों, वो है प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हमको? कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित किया गया है, और उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित किया गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां पर हमको क्या दिया बच्चों? यहां पर हमको दिया है एक बर्तन जो कि अर्धगोले के आकार का हमको बर्तन दिया है। क्या दिया हमको? यहां पर देखो हम डायग्राम बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी रहे। हमको एक इस प्रकार का कोई बर्तन दिया है बच्चों, ये अर्धगोले के आकार का एक बर्तन दिया है और इसके ऊपर एक बेलन ये अध्यारोपित है बच्चों। इसके ऊपर ये एक बेलन है, ये अध्यारोपित है। ठीक है, और ये जो आपका अर्धगोला है इसका व्यास हमको कितना दिया है? ये दिया है हमको 14 सेंटीमीटर। इस अर्धगोले का जो व्यास हमको दिया है बच्चों, यहां से लेकर के और यहां तक ये 14 सेंटीमीटर दिया है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों? इसकी जो त्रिज्या है वो हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में? और हमको दिया ये जो बर्तन है इसकी पूरी की पूरी जो ऊंचाई यहां से लेकर के और यहां तक जो ऊंचाई हमको दी है वो कितनी दी आपको? यहां से लेकर के और यहां तक ऊंचाई दी आपको, ये 13 सेंटीमीटर हमको ऊंचाई दी है। आ गया समझ में? और हमको बच्चों ये पूछा है, ये जो पूरा का पूरा बर्तन है जो कि अंदर से खोखला है, इसको मैं यहां से मिटा दूं। ये पूरा बर्तन अंदर से क्या है? ये खोखला है, ये आपका व्यास है मान लो। ठीक है, ये पूरा का पूरा बर्तन अंदर से खोखला है और हमें इस पूरे बर्तन के अंदर का जो क्षेत्रफल है वो हमको ज्ञात करना है बच्चों। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखो सबसे पहले हम यहां पर हमारा जो ये बेलन है इस बेलन की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। देखो ये जो ऊंचाई हमको दी है ना, ये पूरी की पूरी हमको पूरी की पूरी ऊंचाई दी है और बेलन की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है तो वो यहां से लेकर के यहां तक ही ज्ञात करेंगे। तो ये जो आपका अर्धगोला है इसकी जो त्रिज्या है ये यहां तक से लेकर के यहां तक भी यही रहेगी त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या कुल ऊंचाई में से हम घटा देंगे। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी? देखो बेलन की ऊंचाई, बेलन की बच्चों ऊंचाई हो जाएगी आपकी, ये बेलन की ऊंचाई बराबर हो जाएगी आपकी 13 माइनस 7 बराबर ये 6 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में? बच्चों हमको क्या दिया है? एक अर्धगोले आकार का खोखला बर्तन दिया है और उसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित किया गया है जो कि खोखला है, और यहां पर हमको इस बर्तन की पूरी ऊंचाई दी है 13 सेंटीमीटर और इस अर्धगोले का व्यास यहां से लेकर के यहां तक हमको दिया 14 सेंटीमीटर। तो इस अर्धगोले का व्यास कितना हो जाएगा आपका? 7 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, मतलब व्यास नहीं, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यह जो बेलन है इसकी त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी आपकी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। बात आगे समझ में? अब हमें इसके अंदर का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको अर्धगोले का क्षेत्रफल और बेलन का क्षेत्रफल इन दोनों को हमें जोड़ना होगा बच्चों, दोनों को हमें जोड़ना होगा। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का हम यहां पर लिखेंगे बच्चों, अर्धगोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस क्या हो जाएगा, बेलन का, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल मिलाकर के और इस पूरे बर्तन का आंतरिक क्षेत्रफल होगा बच्चों। अब गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका सूत्र क्या है बच्चों? इसका सूत्र है, अर्धगोला है तो अर्धगोले का है 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या है बच्चों? उसका सूत्र है 2 पाई आर एच, जहां पर आर क्या है, बेलन की त्रिज्या है, और एच क्या है, बेलन की ऊंचाई है। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर 2 पाई आर दिया है, यहां पर भी 2 पाई आर दिया है, तो यहां से हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, पीछे हमारा आर रह जाएगा और प्लस ये एच रह जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप इनके मान रख लो। 2 पाई का मतलब होता है 2 गुणा ये 22/7, पाई का मान 22/7 होता है, और आर हमको क्या दिया है बच्चों? आर हमको दिए, देखो ये 7 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या हमारे पास है गुणा ये 7 सेंटीमीटर, और कोष्ठक के अंदर 7 प्लस ऊंचाई कितनी दी है बेलन की? ऊंचाई देखो हमको दी है ये 6 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के और यहां तक जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिख देंगे ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखो इस 7 से इस 7 को हम काट देंगे, 7 और 6 कितने होते हैं? 13, 2 को 22 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 44 गुणा ये 13 बराबर 13 को 4 से गुणा कर लो, 13 चौक 52, 52 का 2 5, 13 चौक 52, 52 5, ये 57 सेंटीमीटर। बच्चों ये पूरे बर्तन का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? 572 स्क्वायर सेंटीमीटर, 572 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों। ये साथ में थोड़ा अच्छी तरीके से लिख देता हूं। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है वो हम लेंगे प्रश्नावली 13.3 से, यानी कि ये जो पहला अभी हमने क्वेश्चन को सोल्व किया था वो पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे वो आयतन वाले क्वेश्चन वो सोल्व करेंगे बच्चों। देखो यहां पर हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या दिया बच्चों? हमको एक गोला दिया है, हमको क्या दिया है? इस प्रकार एक हमको गोला दिया है, ये हमको एक गोला दिया है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर है। इसकी जो त्रिज्या है बच्चों वो 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये पॉइंट है, 4.2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, और इसको किस में ढाला गया है? इसको पिघला करके 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। एक बेलन, यानी इसको पिघला करके और इसका एक बेलन बनाया जाता है इस प्रकार बच्चों। और इसकी त्रिज्या कितनी है? यहां से लेकर के और यहां तक जो इसकी त्रिज्या है वो है 6 सेंटीमीटर। और हमको क्या पूछा है? हम बच्चों हमको ये पूछा है इस बेलन की जो ये ऊंचाई है ये हमको ज्ञात करनी है। इस बेलन की ऊंचाई जो है, हाइट है, वो हमें ज्ञात करनी है। एच कितनी होती है, यानी कि एच हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये ले लेते हैं हम, ये हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में हमको क्या दिया है? एक गोला है, इस गोले की जो त्रिज्या है वो 4.2 सेंटीमीटर है। इस गोले को बच्चों पिघलाया गया है, और पिघलाने के बाद में इसी पूरे गोले से इस प्रकार का एक बेलन बनाया गया है, और जिसकी जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है, और हमें पूछा गया है इस बेलन की ये जो ऊंचाई है ये कितनी होगी, ये हमको ज्ञात करना है बच्चों। आगे यहां तक बात समझ में? अब देखो ये जो गोला है, गोले का आयतन कितना होता है बच्चों? आपको मालूम है गोले के आयतन का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? गोले का जो, यहां पर हम लिख देते हैं गोले का आयतन, गोले का आयतन ये किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा बेलन के आयतन के, ये हो जाएगा आपका बेलन के आयतन के, यही होगा। क्यों? क्योंकि जितना आयतन इस गोले का है, इस पूरे गोले से ही तो हमने इस बेलन को बनाया है, तो इस दोनों का जो आयतन होगा बच्चों वो बराबर आयतन होगा।
तो गोले का आयतन का सूत्र क्या है? देखो गोले का आयतन का जो सूत्र है वो है 4/3 पाई आर की ये क्यूब, और ये किसके बराबर हो जाएगा? बेलन के आयतन का सूत्र क्या है बच्चों? बेलन के आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर और एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर देखो इस पाई से इस पाई को हम काट देंगे, पीछे क्या रह गया आपके पास? 4/3 और आर की क्यूब बराबर आर की क्यूब और ये एच। हमें क्या ज्ञात करना है? ये एच ज्ञात करना है बच्चों। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, यहां पर देखो पहले इसके मान रख लो आप, 4 गुणा आर कितनी आपकी, देखो इस गोले की जो त्रिज्या है 4.2 है, तो यहां पर आप लिख दो 4.2 गुणा 4.2 गुणा ये 4.2, और बट्टे में कितना है आपका? ये 3, और बराबर में यहां पर देखो इसकी त्रिज्या कितनी है बेलन की? ये 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 6 गुणा ये h, और हमें ये h ज्ञात करना है, तो मैं यहां पर लिखता हूं, ये हो जाएगा h बराबर हो जाएगा आपका 4 गुणा ये 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2, और बट्टे में कितना आ जाएगा आपका? 3 गुणा ये 6 गुणा ये 6। ठीक है, अब देखो 4 को हम 2 से काट देंगे, 6 को 2 से काट देंगे 3 मरतबा, इस 2 से इस 6 को काट देंगे, कितना आ जाएगा आपका? ये 3 मरतबा। अब देखो बच्चों इस 3 से 4.2 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.4। इस 3 से 4.2 को काट दो तो गुणा आ जाएगा आपका 1.4, फिर इस 3 से 4 पॉइंट को काट दो गुणा 1.4, तो यहां पर आपको हो जाएगा h बराबर हो जाएगा 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4। इन तीनों को हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? यह आ जाएगा आपका 2744, 1 2 3 के बाद में लगा दो आप ये सेंटीमीटर, h बराबर। तो ये जो बेलन की ऊंचाई है बच्चों ये कितनी हो जाएगी? 2.744 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। यहां पर देखिए आपको 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4, तो 14 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है? वो 2744 होता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया है 2.744 सेंटीमीटर, यानी कि इस बेलन की जो ऊंचाई होगी वो ये होगी। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। पहले इसको साफ करते हैं फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन प्रश्नावली 13.3 से ही हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया हमको? क्रमश 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 ठोस गोले हैं, कौन कौन सी त्रिज्या के? देखो पहला गोला आपको ये दिया है जिसकी त्रिज्या आपकी कितनी है? यहां से लेकर के और यहां तक आपकी 6 सेंटीमीटर, ये पहला गोला है। दूसरा गोला आपको दिया है बच्चों ये, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर है, यानी कि 8 सेंटीमीटर इसकी ये त्रिज्या है। और तीसरा गोला हमको दिया है ये, जिसकी त्रिज्या हमको दी है बच्चों वो दी है 10 सेंटीमीटर। ये थोड़ा साफ नहीं बढ़ रहा है क्योंकि हैबिट नहीं है बच्चों। इसकी जो त्रिज्या हमारी है वो है 10 सेंटीमीटर, और हमको क्या दिया है? इन तीनों गोलों को पिघला करके और एक बड़ा गोला बनाया गया है। इन तीनों गोलों को पिघला करके क्या बनाया गया है? एक इस प्रकार का कोई बड़ा गोला है वो बनाया गया है, इस प्रकार। ठीक है, ये थोड़ा साफ नहीं बन रहा है बच्चों, तो आप इसके ऊपर ध्यान मत देना, आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, ये आपको समझाने के लिए बनाया जा रहा है। बड़ा गोला बनाया गया है और इस बड़े गोले की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, इस गोले की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये जो बड़ा गोला बनाया गया है इसकी ये जो त्रिज्या है बच्चों ये हमको ज्ञात करनी है, यानी कि r बराबर कितनी होगी ये हमको ज्ञात करनी है बच्चों। क्या दिया हमको क्वेश्चन के अंदर? 3 गोले दिए हैं जिसका एक जो r है वो 6 सेंटीमीटर का है, दूसरा गोला 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, और तीसरा गोले की जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर की है। और ये तीनों की तीनों गोले हैं बच्चों, ये ठोस गोले हैं। इनको पिघलाया गया है और पिघलाने के बाद जितना भी मेटेरियल प्राप्त हुआ है उस मेटेरियल से एक बड़ा गोला बना दिया गया है इस प्रकार का, और हमें यह पूछा गया है इसकी त्रिज्या कितनी है। आगे बात समझ में? देखो इन तीनों का आयतन यानी इन तीनों के मिलाया गया, इन तीनों को पिघला करके इन तीनों को जोड़ करके ये बनाया गया है। तो देखो इसका जो आयतन है पहले गोले का वो कितना हो जाएगा? मान लो इसकी त्रिज्या r1 है, तो इसका आयतन हो जाएगा 4 बटे
ये 3 और पाई आर की ये क्यूब, ठीक है। प्लस दूसरा गोला क्या है आपका 4/3 और ये हो जाएगा पाई आर की क्यूब। तीसरा गोला प्लस 4/3 और पाई आर की ये क्यूब। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बड़े गोले के बराबर हो जाएगा, जिसको हम 4/3 पाई और इसको हम बड़े आर से ले लेते हैं, ये आर की क्यूब, ठीक है। यहां पर चलो बड़ा आर दे देता हूं मैं ताकि हमको पहचान रह जाए, ठीक है बच्चों। अब यहां पर इनके मान रख दो, देखो 4/3 4/3 4/3, इनमें से आप 4/3 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका 4/3 हमने कॉमन लिया, पीछे रह जाएगा आपका आर की क्यूब प्लस यहां पर रह जाएगा आपका आर की क्यूब प्लस यहां पर भी रह जाएगा आपका ये आर की क्यूब, ठीक है। और बराबर में ये 4/3 पाई आर की ये क्यूब। अब देखो बच्चों इस 4/3 से ये 4/3 आपका कट गया है, पीछे क्या रह गया आपका आर की क्यूब प्लस आर की क्यूब प्लस आर की क्यूब। ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, यानी ये पहले गोले की त्रिज्या है, ये दूसरे गोले की त्रिज्या है और ये तीसरे गोले की आपकी त्रिज्या है। तो यहां पर देखो पहले गोले की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 6 की क्यूब प्लस दूसरे की है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 8 की क्यूब प्लस तीसरे गोले की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका ये 10 की क्यूब। और बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर देखो यहां पर पाई है तो ये पाई आपका कट गया है, यहां पर हो जाएगा आपका ये आर की क्यूब। अब देखो ये 6 की क्यूब है, इसका मान कितना होता है 216 प्लस 8 का क्यूब का मान कितना होता है 512 प्लस 10 की क्यूब का मान कितना होता है 1000 बराबर ये आर की क्यूब। इन तीनों को आप जोड़ लो तो कितना आ जाएगा आपका 2 और 6 8, यहां पर मैं लिख दूंगा ये 8 और यहां आ जाएगा आपका 8, फिर आ जाएगा 1 1 1 2, ये 2 आ गए हैं, फिर आ जाएगा आपका 5 5 2 7 7, ये हो जाएगा 1700 0 2, ये 6 8, फिर आ जाएगा 0 1 1 2, ये 2 आ गया, फिर 0 5 5 2 7, ये 7 और ये 1, ये हो जाएगा बच्चों 1728 बराबर ये आर की क्यूब। आ गया समझ में? अब देखो आर की क्यूब बराबर है 1728, यानी कि यहां पर हम ले लेते हैं आर की क्यूब बराबर है ये 1728 और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है आर बराबर ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट 1728 और 1728 का क्यूब रूट कितना होता है बच्चों 1728 का क्यूब रूट तो होता है ये 12 सेंटीमीटर, यानी जो बड़ा गोला होगा इन तीनों गोलों को पिघलाने के बाद में ये जो बड़ा गोला बनाया जाएगा इसकी जो त्रिज्या होगी बच्चों वो कितनी होगी 12 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या होगी। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमने प्रश्नावली 13.3 से ही लिया है, यानी कि आयतन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने लिया है, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणा 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है, इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया बच्चों, हमको दिया है 7 मीटर व्यास वाला और 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है, यानी कि यहां पर हम बना लेते हैं एक कुआं जिसका व्यास कितना है 7 मीटर व्यास है। मान लो बच्चों हमारे पास एक ये कुआं हमने खोदा है, ये हमने एक कुआं खोदा, ठीक है, जिसका व्यास कितना है, इसका जो व्यास यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक ये जो व्यास है वो है 7 मीटर इसका व्यास है। तो बच्चों इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखो यहां से लेकर के और यहां तक इसकी त्रिज्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 3.5 मीटर हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो व्यास का आधा ही होती है। और इसकी गहराई हमको कितनी दी है, यानी इसको कितना गहरा खोदा गया है, यहां से लेकर के और यहां तक इसको जो खोदा गया है इसकी गहराई है वो है 20 मीटर। कहने का मतलब यह है बच्चों कुएं को 20 मीटर गहरा खोदा गया और उसका व्यास जो गहरा था वो कितना था, वो था 7 मीटर उसका व्यास था। और उससे जो मिट्टी निकली बच्चों उस मिट्टी से एक चबूतरा बनाया गया। क्या बनाया गया, एक चबूतरा बनाया गया। कुछ इस प्रकार से एक चबूतरा बनाया गया, मान लो ये आपका एक चबूतरा है, ठीक है, इस प्रकार आपका एक चबूतरा बनाया गया है बच्चों। इस प्रकार का एक चबूतरा बनाया गया और उस चबूतरे की जो लंबाई थी वो 20 मीटर थी,
यानी कि ये जो लंबाई थी बच्चों यहां से लेकर के और यहां तक जो लंबाई थी वो कितनी थी, वो 20 मीटर लंबाई थी। और इस चबूतरे की ये जो चौड़ाई थी बच्चों ये कितनी थी, इसमें 14 मीटर, यानी इसकी जो चौड़ाई थी वो 14 मीटर इसकी चौड़ाई थी, यहां से लेकर के और यहां तक जो चौड़ाई थी ये 14 मीटर थी। और हमको ये पूछा गया इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है बच्चों ये चबूतरे की जो ऊंचाई है यहां से लेकर के और यहां तक जो ऊंचाई है चबूतरे की वो हमको ज्ञात करनी है बच्चों। आ गया क्वेश्चन समझ में? बच्चों आप रफ पेपर के अंदर जब भी क्वेश्चन को सोल्व करो इस प्रकार के, तो इस प्रकार के आप रफ डायग्राम बना लो ताकि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो हमारे समझ के अंदर आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो लंबे दिए हुए होते हैं। इसीलिए मैंने आज इस बुक्स का इस्तेमाल किया है, क्योंकि क्वेश्चनों को यहां पर लिखना बहुत ही डिफिकल्ट है बच्चों, क्योंकि लंबे लंबे क्वेश्चन है तो आधा बोर्ड तो उस क्वेश्चन से ही भर जाता है, तो फिर इसको सोल्व करने में काफी दिक्कत होती है। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमारा जो कुआं है वो कितना गहरा है बच्चों, वो 20 मीटर गहरा है, और कुएं की जो त्रिज्या हमारे पास है वो कितनी है, ये 3.5 मीटर है। और चबूतरा जो इसी मिट्टी से बनाया गया चबूतरा है बच्चों, उस चबूतरे को बनाया गया है, ये 20 मीटर तो लंबा है और 14 मीटर चौड़ा है, और हमको पूछा है इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये हमको पूछा है बच्चों। तो देखो ये जो मिट्टी हमने निकाली है इसका आयतन इस चबूतरे के आयतन के बराबर ही होगा, क्योंकि उसी मिट्टी से तो हमने चबूतरा बनाया है। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या है बच्चों, बेलन के आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये चबूतरे के आयतन के बराबर हो जाएगा। और बच्चों ये हमारे एक घनाभ बन गया है, तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ये ऊंचाई होता है। यहां पर हमको लंबाई क्या दी है, देखो पाई कम बट्टे 7 और आर हमको दिया 3.5, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 3.5 गुणा ये 3.5, और हाइट हमको कितनी दी है, ये देखो 20 मीटर, तो गुणा यहां पर हम लिख देंगे ये 20 मीटर। आ गया समझ में? फिर बराबर लगा करके यहां पर देखो चबूतरे की लंबाई हमको कितनी दी है, यहां पर दी है ये हमको 20 मीटर ही दी है ना, 22 मीटर। बच्चों यहां पर ये 20 मीटर नहीं है, यहां पर हमको ये 22 मीटर दिया है, तो यहां पर आ जाएगा आपका ये 22 मीटर। और इसकी चौड़ाई हमको दी है बच्चों 14 मीटर, ये चौड़ाई हमको दी है ये 14 मीटर, और ऊंचाई हमको याद करनी है। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, देखो इस 22 से इस 22 को हम आराम से काट सकते हैं। आगे और देखो, आगे और किसको काट सकते हैं, चलो आगे काटने के लिए अब हम h को ज्ञात करते हैं। h बराबर हो जाएगा आपका 3.5 गुणा 3.5 गुणा ये 20 बट्टे में आ जाएगा आपका 7 और गुणा ये 14 आ गया। अब देखो इन पॉइंट को हटाएंगे तो गुणा में यहां पर आप 100 लगा सकते हो बच्चों, आपके ये जो दोनों पॉइंट है ये आपके हट जाएंगे। अब देखो इसको काट दो आप, 7 से काट दो 5 मरतबा, और इस 5 से इसको काट दो, ये हो जाएगा 20 5 के 100, 20 से ये 20 आपका कट हो गया है। पीछे क्या रह गया आपका, ये देखो 35 बट्टे 14, यानी कि h बराबर ये 35 बट्टे ये 14। अब देखो इसको 7 से काट दो 5 मरतबा, इसे 7 से काट दो ये 2 मरतबा, यानी कि 5 बट्टे 2, इन दोनों को काटेंगे तो h बराबर आपका आ जाएगा 2.5 ये सेंटीमीटर। चबूतरे की जो ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी आपकी 2.5 ये सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों मैं आशा करता हूं आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, और इस वीडियो से आप आगे के जो क्वेश्चन है वो भी सोल्व कर सकते हो। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से बच्चों आपको कुछ सीखने को मिला है, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।